हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। सबसे पहले दोस्तों, आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं। आज इसके रिटेल आंकड़े हम देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिटेल आंकड़े, और ये जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। प्राइस कहाँ तक जा सकता है उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। ये जो है पिछले क्वार्टर की है। यहाँ पर अगर आप देखें दिसंबर 2024, और तब कितना था अब कितना है वो आप याद रखिए। तो यहाँ पर आप देखें तो जो निवेशक के पास 2 लाख से कम की निवेश होते हैं उसको रिटेल निवेशक कह सकते हैं। कितने थे पहले तो इसकी संख्या देखें तो 8 लाख और 84 हज़ार के आसपास। और कितने शेयर्स थे तो 4 करोड़ और 60 लाख उतने शेयर्स थे। सिर्फ और सिर्फ कितनी परसेंटेज थी, 2.90%। उतना माल था पिछले क्वार्टर में। अब इस क्वार्टर में क्या हुआ ये ज़रा देख लें। तो यहाँ पर अगर देखें तो पहले तो मार्च 2025 इस क्वार्टर की अगर बात करें तो वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखने को मिलेगा कि ये ज़रा देखें उस कितना था शेयर होल्डर, और यहाँ पर कितने हो गए 9 लाख और 78 हज़ार के आसपास। मतलब कि तकरीबन कितने इसके अंदर बढ़े, और 1 लाख के आसपास जो है निवेशक बड़े हैं। इतने लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया। साथ साथ अगर शेयर की बात करें तो वो भी 5 करोड़ और 22 लाख हो गए। 60 लाख शेयर्स की खरीदारी की सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स ने। और परसेंटेज की अगर बात करें तो 0.40% बढ़ा, 3.30% हो गए हिस्सेदारी। लेकिन एक चीज़ और समझने लायक है कि इतनी बड़ी कंपनी के अंदर 100% में से अब कुछ तो प्रमोटर के पास है, लेकिन रिटेलर्स के पास कितनी है, सिर्फ और सिर्फ इतनी 3.30%। मतलब कि सिर्फ इतनी हिस्सेदारी है। बाकी ज़्यादा माल तो बड़े लोगों के पास है। FIIs हो गए, DIIs हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, उसके पास हो गए। सो आगे चलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तेज़ी की संभावना रह सकती है। सिर्फ रिटेलर के पास कितने हैं, 3.25% के आसपास का माल। और ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसको कहते हैं रिटेल निवेशक। और बढ़ोतरी की है। क्यों मैंने कहा कि रिटेलर ने धमाका कर दिया, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गिरावट में खरीदारी की होगी, क्योंकि अच्छी खासी गिरावट आई है। 2000 से घटकर ये 1000 के आसपास गया, उसके बाद और नीचे चला गया था। सो ओवरऑल अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लंबे समय में फ़ायदा इनको हो सकता है, ऐसा लग रहा है। अब अगर यहाँ पर देखें एफ एंड ओ, तो निचली तरफ अगर देखें पहले तो जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर क्या हुआ, ज़्यादा एक्शन नहीं, लेकिन 940 के ऊपर पुट की अनवाइंडिंग हुई। अब इन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा शायद, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे जिन्होंने बेचा होगा उनको फ़ायदा हुआ होगा। अभी भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। तो पहला सपोर्ट यहाँ पर ही दिख रहा है, उसके बाद का सपोर्ट 900 और 880 के आसपास का दिख रहा है यहाँ पर। और थोड़ी थोड़ी अगर बात करें तो पुट की अनवाइंडिंग हो रही है। इस तरफ जो है अभी भी ऊपर जाने की संभावना थोड़ी सी यहाँ पर कम दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जिस प्राइस के आसपास है वहीं पर जो है मंदोड़ डेरा जमा कर बैठे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर उसके नीचे भी अगर आप देखें अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इन दोनों स्ट्राइक के ऊपर। आज यहाँ पर तो फ्रेश कॉल राइटिंग भी हो गई 960 के ऊपर। उसके बाद अगर आप बात करें तो 1000 और 1020 वहाँ पर अच्छी खासी जो है कॉल राइटिंग भी हुई फ्रेश, और ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बिल्डअप है। तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो या फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि नीचे से अच्छा खासा भागा भी है शॉर्ट टर्म की अगर बात करें। अब चार्ट के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बुलिंजर बैंक की जो है ऊपरी लाइन 980 के आसपास है। तो वहाँ पर इसको एक जो है रजिस्ट्रेशन का सामना यहाँ पर अगर आप देखें तो करना पड़ सकता है ओवरऑल, जो कि पास ही में है। और पहला सपोर्ट एरिया 930 के आसपास का हो सकता है। उसके बाद ये तो जो है 860, लेकिन वो लेवल तो थोड़ा सा दूर है, तो इसकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं तो 956 का प्राइस है। तो अब ये जो 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज है, ये अभी इस पूरा के पूरे हफ्ते जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। भले ही हफ्ते के बीच में ये नीचे आए, लेकिन वापस से ऊपर चढ़ जाए तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो है इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो 2-3 हफ्ते इसके ऊपर क्लोजिंग देते तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा रह सकता है। वैसे इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट वो भी जो है जल्दी जो है आ सकते हैं। उसकी डेट भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो अभी सब कुछ बढ़िया रहा तो एक तो 1000, उसके बाद ये 1100 और उसके बाद 1200 तक जाने की संभावना रह सकती है। और सपोर्ट की अगर बात करें तो जो सपोर्ट एरिया दिख रहा है एक तो जो है 860 और उसके बाद 800 रुपये के आसपास का जोन, लंबे थोड़े से टाइम की अगर बात करें। बाकी शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी कल के दिन की अगर बात करें तो ये जो है 980 और 1000 का वहाँ पर अगर आता भी है तो रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो इससे ऊपर जाने की संभावना मुझे कम दिख रही है। हाँ, अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ गई या फिर बाजार के अंदर और अच्छी खासी तेज़ी आ गई तो बात अलग है। बाकी अगर यहाँ से या फिर उससे पहले भी एक जो है 965 रुपये के आसपास का जोन, जो कि आज ही यहाँ पर इससे बिल्कुल यहाँ पर हमने बात की थी कि ये एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। पिछले दिनों की अगर हमारा रेगुलर व्यूज़ होगा तो आपको पता होगा, बिल्कुल आज वहीं पर हाई बनाया। अगर यहाँ से लुढ़कता है तो नीचे में पहला सपोर्ट एरिया जो है इसका 935 और उसके बाद जो है 920 का जोन हो सकता है शॉर्ट टर्म की बात करें तो। और
फाइनली अभी देखें, फाइनली नहीं मतलब कि बड़ा सपोर्ट की अगर बात करें तो वो तो 900 रुपये का जोन दिख रहा है। तो ऊपर से नीचे या फिर इसी लेवल के आसपास नीचे जो है पहले तो 935 और उसके बाद 920 तक आने की संभावना रह सकती है, मतलब कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है ऐसा लग रहा है यहाँ पर ओवरऑल अगर बात करें तो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पैटर्न तो यहाँ पर अच्छा खासा दिख रहा है, बस ये जो इसने लो बनाया इसके नीचे न जाए तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। और अगर ये हाई किसी भी तरह अगर क्रॉस कर दे तो एक जो है हायर लो और हायर हाई की सिचुएशन ये कंटिन्यू रह सकती है ऐसा लग रहा है यहाँ पर, मतलब सो बस यहाँ जब तक इसके ऊपर बरकरार है जो कि 850 के आसपास का लो बनाया था तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है। सो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। Q4 के रिजल्ट कैसे रह सकते हैं उसके ऊपर हम जो है एनालिसिस करेंगे क्योंकि डेट आ चुकी है, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। साथ साथ अगर आपको कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो वीडियो को टच करके यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, वहाँ पर अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स भी सर्च करके बाय कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।